यह आदमी अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली जबरदस्त कंपनी चलाता है। इनकी कंपनी दुनिया में सबसे शानदार इलेक्ट्रिक कार बनाती है। यह आदमी बड़े बड़े शहरों में अंडरग्राउंड सुपरफास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहा है। यह आदमी इंसानी दिमाग को मशीन से जोड़ना चाहता है। यह आदमी मार्स पर इंसानों को बसाने के दिन में सपने देखता है। 2019 तक जिस आदमी का नाम सबसे अमीर आदमियों के लिस्ट में ढूंढने पर भी नहीं मिलता था, आज वही इलोन मस्क लगभग 268 बिलियन डॉलर की वेल्थ के साथ वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं। इलोन मस्क आज इतने सक्सेसफुल अपनी किस्मत से नहीं बल्कि अपनी जिद की वजह से है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए यह आदमी बैंकरप्ट होने के लिए तक तैयार था, लेकिन हार मान लेना इन्हें जरा सा भी मंजूर नहीं था और उसी जिद ने इलोन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना डाला। आखिर ऐसा क्या किया इलोन मस्क ने जो आज वो लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं? तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। इलोन मस्क बचपन में दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चे उन्हें बहुत परेशान करते थे, जिससे उनके ज्यादा दोस्त नहीं थे। तो उन्होंने बुक्स को ही अपना दोस्त बना लिया। उन्हें बुक्स पढ़ने का शौक इस कदर था कि जिस उम्र में नॉर्मल बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं, उसी 9 साल की उम्र में इलोन मस्क ने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को पूरा पढ़ लिया और 12 साल की उम्र तक तो खुद से ही कोडिंग सीखकर ब्लास्टर नाम का वीडियो गेम बनाकर $500 में एक वीडियो गेम कंपनी को बेच भी दिया। इलोन मस्क बचपन में बुक्स पढ़ते पढ़ते उसमें इतना गुम हो जाते थे कि जब भी उनके घर वाले इलोन को आवाज लगाते तो वो सुनते ही नहीं थे। घर वालों को भी यह लगने लगा था कि इलोन मस्क को कम सुनाई देता है, लेकिन बाद में पता चला कि इलोन मस्क का फोकस इतना गजब का है कि जब वो किसी एक चीज पर फोकस करते हैं तो आसपास में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। इनकी मेमोरी इतनी जबरदस्त है कि वो जो भी चीज एक बार पढ़ लेते हैं वो उन्हें याद हो जाती है। जिस यूनिवर्सिटी में दुनिया भर के लोग सिर्फ एडमिशन पाने के लिए सपने देखते हैं, उस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इलोन मस्क को PhD करने के लिए एडमिशन मिला था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 दिनों के अंदर कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि उन दिनों इंटरनेट अपनी अर्ली स्टेज में था। तो इलोन मस्क ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई और उसे भी $22 मिलियन में कॉम्पैक्ट को बेच दिया। जब इन्होंने बैंक के बाहर सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगते हुए देखा तो इसके लिए उन्होंने X.com नाम का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम स्टार्ट कर दिया और वही X.com आगे चलकर पेपाल बनी। फिर 2002 में eBay ने पेपाल को खरीद लिया, जिससे इलोन मस्क को $180 मिलियन मिले, यानी कि उनके पास सिर्फ 31 साल की एज में लगभग 1300 करोड़ रुपए आ चुके थे। इतने पैसों में तो इलोन मस्क की आने वाली 7 पीढ़ियां बैठे बैठे खा सकती थी। अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो इतने पैसे से वो पूरी जिंदगी एंजॉय कर सकता था, लेकिन उन्होंने इन पैसों को एक और नई कंपनी स्पेसएक्स में लगाया। उस टाइम स्पेस टेक्नोलॉजी में रूस को सबसे अच्छा माना जाता था, तो इलोन मस्क भी रॉकेट खरीदने के लिए रशिया चले गए। वो ऐसा रॉकेट बनाना चाहते थे जो आज तक कोई नहीं बना सका। वो जमीन से उड़ने वाला नहीं, उड़कर जमीन पर वापस लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहते थे और उन रॉकेट के रूस वालों ने जरूरत से भी ज्यादा $8 मिलियन मांगे। रूस की मीटिंग में इलोन का खूब मजाक बनाया गया कि तुम्हें रॉकेट की ABCD तो आती नहीं और आ गए रॉकेट खरीदने। और इलोन मस्क बिना डील पूरी किए ही मीटिंग को छोड़कर वापस अमेरिका आ गए और एक के बाद एक ताबड़तोड़ तरीके से रॉकेट साइंस की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दी। उन्होंने रॉकेट साइंस की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, इसके बावजूद भी उन्होंने वो चीज सीख ली जिसे सबसे टफ माना जाता है, रॉकेट साइंस, उसे खुद से ही सीख लिया। जब उन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च किया तो सिर्फ 37 सेकंड में ही पहला रॉकेट क्रैश हो गया। जब दूसरा रॉकेट लॉन्च किया तो दूसरा मिशन भी फेल हो गया। वो फिर भी नहीं रुके, उन्होंने तीसरा रॉकेट लॉन्च किया, फिर से रॉकेट क्रैश हो गया। एक एक करके उनके तीनों प्रोजेक्ट फेल हो चुके थे और पैसों का इतना नुकसान हो चुका था कि इलोन मस्क ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने की कगार पर खड़े थे। उनके पास मुश्किल से सिर्फ $40 मिलियन बचे थे, जिससे सिर्फ एक बार और ट्राई किया जा सकता था, लेकिन फिर भी इलोन मस्क के पास इतना जुनून था, इतनी जिद थी कि उन्होंने एक बार और ट्राई किया और उसके बाद जो हुआ उसने तो इतिहास रच दिया। फाइनली उनका 4th रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका था और सबसे कम खर्च में उड़कर वापस लैंड करने वाला रॉकेट उस आदमी ने बनाकर दिखा दिया जो रॉकेट साइंस पढ़ने के लिए कॉलेज गया ही नहीं।
और ऐसा गजब का रॉकेट बनाया कि नासा जैसी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी भी आज इलोन मस्क के SpaceX जैसी प्राइवेट कंपनी से अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाता है। और इनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं बल्कि यहाँ से तो स्टार्ट हुई है। इलोन मस्क ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो लोगों को इम्पॉसिबल लगते हैं। हाइपरलूप एक ऐसा फास्टेस्ट ग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जिससे हम जमीन पर एरोप्लेन से भी ज्यादा स्पीड में ट्रेवल कर सकेंगे। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक कार कंपनी में इन्वेस्ट करके ड्राइवरलेस कार को इतना जबरदस्त डिजाइन किया कि इसे हर कोई खरीदना चाहता है। न्यूरालिंक यानी कि एक चिप को आपके दिमाग में फिट करने पर आप अपने दिमाग से मशीनों को कंट्रोल कर सकेंगे। और जिस आदमी ने पूरी अर्थ को बचाने का ठेका ले रखा हो, जो इन्वायरमेंट की इतनी केयर करता हो, अगर वो इंसान सबसे अमीर आदमी नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? और आपको इलोन मस्क की कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा पसंद है, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए और अमेजिंग वीडियो के साथ।